हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे 12th क्लास का। इस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। बच्चों देखो, इस केस में क्या होता है, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड। जब कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो उसके लिए कुछ प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब उसमें आपको समझने वाली एक बात ये है जो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिया है, व्हेन द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर देन द गारंटीड अमाउंट। जब बच्चों जो न्यू पार्टनर है उसका गारंटी का जो प्रॉफिट है जो उसे मिलना चाहिए वो उससे ज़्यादा हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन। उसका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया होता है वो उसे दिया जाता है, ना कि गारंटी का प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, अब देखो गारंटी कितने टाइप की होती है। तो बच्चों बेसिकली गारंटी 3 टाइप्स की होती है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स टू फर्म, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर्स, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर्स टू अदर पार्टनर्स। अब यहाँ समझने लायक बात यह आती है कि अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा गारंटी आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों इस ऑर्डर को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, बुक का पेज नंबर है 2.94। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने शो करता हूँ। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया है ABC वेयर in the partnership sharing profit and losses 4:1 ratio, it was provided that C's share in प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड नॉट बी लेस देन 7,500। मतलब सी का जो प्रॉफिट है बच्चों वो 7,500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। एंड द 31 मार्च 2019 अमाउंटेड 31,500। बच्चों ये कंपनी का प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर एंड प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सी को पार्टनर बनाया है और सी को बोला है कि तेरा प्रॉफिट जो है वो 7,500 रुपये से कम नहीं होगा। बट ये गारंटी सी को किसने दी है, तो सी को ये गारंटी दे रहे हैं ए और बी आपस में मिलकर। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये ए बी और सी इनका रेशो कितना है, 4, 2 और 1। ठीक है, अब आपको मालूम है ये 4 और 2 6 और 1 7, रेशो को हमेशा प्लस कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब कंपनी का प्रॉफिट कितना दिया है, तो प्रॉफिट आपको दिया है 31,500 रुपये। तो मैं ए बी और सी के लिए कैलकुलेशन करूँगा। तो ए का हो जाएगा 31,500 इंटू 4/7। ठीक, तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 18,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह से बी का 31,500 इंटू 4/7 और सॉरी इंटू 2/7, तो ये आना चाहिए बच्चों 9,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ सी का करते हैं 31,500 इंटू 1/7, तो बच्चों ये आ रहा है आपका 4,500 रुपये। अब क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन बोलता है कि सी तेरा प्रॉफिट 7,500 रुपये से कम नहीं होगा। तो मतलब सी को अभी कितने रुपए और चाहिए, तो सी को चाहिए 3,000 रुपये और चाहिए। तो अब ये सी 3,000 रुपये देगा कौन, तो सी को ए और बी आपस में मिलके देंगे। अब ये 3,000 रुपये का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यहाँ देखिए आप, मैं ए और बी के लिए कर रहा हूँ। ये 3,000 रुपये का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये रहा 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ए और बी का रेशो देखो, ये 1:2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4:2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4। तो बच्चों ये आ रहा है 2,000 रुपये। ठीक है, मतलब ए जो है वो सी को 2,000 रुपये देगा। उसी तरह से बी का देखते हैं, 3,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। तो बच्चों बी जो है वो सी को 1,000 रुपये देगा। ये 2,000 और ये 1,000 मिलके सी के पूरे हो जाएंगे 7,500। तो इसीलिए यहाँ से ए के हिस्से में से 2,000 रुपये चले जाएंगे और बी के हिस्से में से 1,000 रुपये चले जाएंगे और सी के हिस्से में 3,000 रुपये जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16,000 रुपये ए का।
ये हो जाएगा 8,000 रुपये, और ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन में जो गारंटी दी है 7,500 रुपये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। पेज नंबर है 2.94। क्वेश्चन में शो करता हूँ। क्वेश्चन ये रहा 79। XYZ entered into the partnership on 1st October 2018 to share profit ratio 4:3. X personally guaranteed to Z। बच्चों X ने Z को गारंटी दी है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद भी Z का कैपिटल 80,000 रुपये रहेगा। इन द ईयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, एक्स ने 3 लाख रुपए लगाई, वाई ने 2 लाख और जेड ने 15 लाख रुपए लगाई। और बच्चों फर्म का प्रॉफिट 1,60,000 हो रहा है और बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनता है। सबसे पहले तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। इनका नेट प्रॉफिट है इनका 1,60,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब बच्चों इन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसका 10% देना है, बट अगर आप डेट पर ध्यान दो तो इनको 10% नहीं देना है। एक्चुअल में इन्होंने 1 अक्टूबर 2018 से पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, मतलब इनको सिर्फ 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। मैं ए का निकाल के बताता हूँ आपको। ए का हो रहा है बच्चों 3 लाख रुपए। ठीक है, ए ने 3 लाख रुपए बन लगाए हैं, जिसका 10% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो कि 30,000 रुपये होता है। बट ये 30,000 रुपये तो ईयरली हो जाएगा और हमें केवल देना है 6 मंथ का, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ए का आ जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, और सॉरी एक्स का आ जाएगा 15,000 रुपये। तो उसी तरह से हम करते हैं। देखो एक्स के हो जाएगी 15,000 रुपये, वाई की हो जाएगी बच्चों 10,000 रुपये, जो कि 20,000 आ रहा है, और जेड की हो जाएगी बच्चों 7,500 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यहाँ तक कोई कंप्लीट। अब इनका सबका टोटल लगाएंगे तो यह आएगा 32,500 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब इसके बाद में हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो ये बनेगा हमारा 1,60,000 ही आएगा यहाँ का टोटल। ये 1,60,000, ये 1,60,000। ठीक बच्चों, अब इसके बाद ये 1,60,000 जो बैलेंस आएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र लिखेंगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि ये कितना आ रहा है माइनस करने पर 1,27,500 रुपये। ठीक है, अब इस 1,27,500 रुपये को, इस 1,27,500 रुपये को हम इनके जो रेशो है उस रेशो में बांटेंगे। तो रेशो क्या है हमारे पास? इन तीनों के लिए रेशो है 4:3:3 का। ठीक है, तो मैं करता हूँ एक्स के लिए। अगर हम करेंगे तो एक्स को मिलेंगे 51,000 रुपये, उसी तरह से वाई को मिलेंगे 38,250 और जेड को मिलेंगे 38,250। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बट क्वेश्चन में एक्स ने जेड को गारंटी दी थी कि देखो 80,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बच्चों ये तो साल भर का था, फर्म उन्होंने अक्टूबर में खोली 6 महीने में, तो कितना मिलना चाहिए इसको? केवल 40,000, आधा। अब देखो यहाँ 40,000 रुपये के लिए कितना कम पड़ रहा है? 40,000 रुपये के लिए कम पड़ रहा है 17,750 रुपये, और एक्स ने दी थी तो एक्स के इससे 1750 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो एक्स का कितना आ जाएगा? 49,250। वाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसका आ जाएगा बच्चों 40,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब इसी कैलकुलेशन के हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो x का आ जाएगा बच्चों, कितना निकाला था हमने? 49,250,
y का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 38,250 और z का आ जाएगा बच्चों टोटल 40,000। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:1। C is guaranteed to the maximum share of profit in any given year would be at least 5,000 rupees. Deficiency if may not be done by A and B equally. Profit for the year ended 31st March was 40,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए और बी जो है वो सी को बोल रहे हैं कि हम आपको जो है वो मैक्सिमम देंगे प्रॉफिट, है ना। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो देखते हैं अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कैसे हो रहा है और इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। तो 2 लाइन छोड़ देते हैं ऊपर की कुछ जगह और नीचे वर्किंग नोट लिख के हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ए का है 40,000 रुपये, बी के लिए भी 40,000 रुपये और सी के लिए भी 40,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। ठीक है, अब इनका रेशो क्या है, इनका रेशो है 5:1 का, मतलब 5/10 इसके लिए 4/10 और इसके लिए 1/10। ठीक, अब यहाँ देखें, इसको अगर कैलकुलेट करें तो बच्चों ये आ रहा है 20,000 रुपये, ये आ रहा है आपका 16,000 रुपये और ये आ रहा है आपका 4,000 रुपये। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है कि सी को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो अब सी के पास कितने कम पड़ रहे हैं, 1,000 रुपये, और ए और बी जो है वो इक्वली देंगे, मतलब ए अपने खाते में से 500 रुपये निकाल देगा और बी भी अपने खाते में से 500 रुपये निकाल देगा। ये दोनों 500 मिलाकर सी को टोटल 1,000 रुपये दे देंगे। तो इधर हो जाएगा 19,500, इधर हो जाएगा 15,500 और सी को भी मिल जाएंगे 5,000। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और कौन दे रहा है, बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और ये किसको दे रहे हैं, तो सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये। ठीक है, ये पूरे इस क्वेश्चन में आपको करना था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 86 ये है बच्चों, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द अप्रोप्रिएशन ऑफ, उनका रेशो दिया है 4:2:3 का। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। सैलरी चमन और ढोलू, चमन के 7,000 रुपये पर मंथ है और ढोलू की 10,000 रुपये पर क्वार्टर है, मतलब ढोलू को साल भर के 40,000 रुपये मिलेंगे बच्चों, है ना। कैसे मिलेंगे, 3 महीने के बाद ढोलू को मिल रहा है 10,000 रुपये और 1 साल में होते हैं 12 महीने। ठीक, प्रोविज़न, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। ओके, द गारंटी ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट 1,10,000 रुपये मिलना चाहिए, है ना। और अकाउंट शेल बी मेड बाय असगर, असगर गारंटी ले रहा है और कंपनी का प्रॉफिट है 4,24,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, तो 4,24,000 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोला है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 4,24,000 रुपये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों ये 8% है सभी के लिए। ठीक है, तो ए का कितना आना चाहिए, ए का आना चाहिए
48,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद बी का आना चाहिए 40,000 रुपये, और सी का आना चाहिए 32,000 रुपये। ठीक है, इनको आप टोटल करके बाहर लिखोगे, ये आएगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद एक नया पॉइंट है टू सैलरी। अब देखो सैलरी किसको किसको मिल रही है, तो सी को जो सैलरी मिल रही है बच्चों 7,000 रुपये महीना, तो साल भर की सैलरी तो सी को मिल रही है 84,000 रुपये, 84,000। और जो ढोलू को सैलरी मिल रही है, 40,000 रुपये पर मंथ, पर ईयर। तो बच्चों इनकी सैलरी का भी टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1,24,000। ठीक है, ये ABC नहीं है, वो जो क्वेश्चन में असगर, चमन एंड ढोलू है ना, असगर, ये चमन और ये ढोलू, ABC नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो इसका तो टोटल ही ये आएगा आपका 4,24,000 रुपये, 4,24,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं 4,24,000 रुपये को हमें 4, 2 और 3 के रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4,00,000 को हम यहाँ लिख देता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, इसका रेशो कितना है 4, 2 और 3 का, और हमारा बैलेंस कितना आ रहा है 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो ए को हम देंगे इस 80,000 रुपये, बी को हम देंगे आपका 40,000 रुपये, और सॉरी, और जो सी है, और डी को हम देंगे आपके 60,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ढोलू को प्रॉफिट और सैलरी ये दोनों मिलना चाहिए। तो ढोलू के लिए हम लोग देखते हैं कि ढोलू को प्रॉफिट के तो 60,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, सैलरी 40,000 रुपये मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक मतलब ढोलू को अभी 1,00,000 रुपया पूरा मिल रहा है, लेकिन ढोलू को मिलना चाहिए थे 1,10,000 रुपये, जो मिल नहीं रहे, 10,000 रुपये कम आ रहे हैं। और असगर ने गारंटी ली है, तो असगर के अमाउंट से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और ढोलू के अमाउंट में 10,000 रुपये जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ये तो हो जाएगा 70,000 रुपये। ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये भी हो जाएगा आपका 70,000 रुपये। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 April 2017। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 14,00,000, 6,00,000, 4,00,000। The share profit in the appropriation 7-3-2 respectively. Partner and entitled to interest on capital 6% and salary to Bhavna 50,000 रुपये per month and commission of 3,000 rupees per month. This as per the provision of partnership deed. Bhavna's share of profit excluding interest on capital is guaranteed not less than 1,70,000 रुपये। ठीक है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट including interest on capital but excluding commission is guaranteed not less than 1,50,000 रुपये। Any deficiency arise on that account shall be made by अंकुर। तो बच्चों अंकुर ने इनकी गारंटी ली है, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो हो रहा है 9,50,000 रुपये। तो ठीक है, इसको बनाते हैं हम। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका, तो यहाँ लिख लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। ठीक है, तो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, तो उसे कैसे लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना आप नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों ये 6% है सभी के लिए। तो पहले तो आना चाहिए अंकुर का 84,000 रुपये, ठीक है। भावना का आना चाहिए आपका 36,000 रुपये और दिशा का आना चाहिए बच्चों 24,000 रुपये, ठीक है। इसको आप प्लस करके बाहर लिखेंगे तो 1,44,000 रुपये आ रहा है, 1,44,000,000। अब उसके बाद हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी बी को दे रहे हैं, बी सैलरी लिखेंगे। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम दीक्षा को कमीशन भी दे रहे हैं तो दीक्षा का कमीशन लिखेंगे 3,000 रुपये महीने का और साल का हो गया इसका 36,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं अकाउंट को। अब इसके बाद कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये आया 9,50,000 रुपये और 9,50,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र के नाम से, और ये बच रहा है 7,20,000 रुपये, ठीक है। कितना बच रहा है? 7,20,000 रुपये। अब इस 7,20,000 रुपये को मैं यहाँ वर्किंग करके बताता हूँ आपको। इस 7,20,000 रुपये को हम लोगों को डिवाइड करना है, इनका रेशो है 7:3:2 में, ठीक है बच्चों। तो ए के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेंगे 4,20,000 रुपये, ठीक है। बी को मिलेंगे बच्चों 1,80,000 रुपये और दीक्षा को मिलेंगे 1,20,000 रुपये। अब देखो गारंटी तो दीक्षा को दी थी कि तेको मिलना चाहिए भाई कम से कम जो थे कितना दिया था? 1,50,000 रुपये दीक्षा को मिलना चाहिए, है ना। दीक्षाज शेयर, क्वेश्चन में दीक्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बट नॉट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटी टू 1,50,000 रुपये। तो ठीक है, यहाँ देखो अब दीक्षा के लिए क्या है। दीक्षा को 1.5 लाख रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, मतलब दीक्षा को 1.5 लाख रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं मिलना चाहिए। दीक्षा को आईओसी मिला पर कमीशन नहीं मिला, मतलब हम ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है तो 1.5 लाख रुपये में से दीक्षा का हम जो है वो आईओसी मिला है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये 36,000 आप माइनस कर दीजिए। तो बच्चों बच रहा है आपके पास 1,14,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब 1,20,000 रुपये को अगर मैं देखूँ कि दीक्षा को अभी कितने रुपए और देना है, तो 1,20,000 में से अगर मैं 1,14,000 रुपये को माइनस कर दूँ तो ये आ रहा है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये अगर मैं दीक्षा को और दे दूँ तो दीक्षा का जो गारंटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दीक्षा को 6,000 रुपये देगा कौन? तो क्वेश्चन में बोला है दीक्षा को 6,000 रुपये देगा ए, मतलब अंकुर। तो अंकुर के अमाउंट से 6,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और दीक्षा के अमाउंट में 6,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरह इसकी एंट्री बनेगी आपकी ए, बी और डी की। ए की बनेगी 4,14,000 रुपये, ठीक है। बी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1,80,000 रुपये और सी का है 1,26,000 रुपये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला है? 3 chartered accountant ABC from a partnership provide being share in the ratio 3:1 subject to following. C share of profit guaranteed not less than 15,000 रुपये। भैया सी की ये होना चाहिए। अब बी बोलता है बी गिव्स ए गारंटी, बी ने भी कोई गारंटी दे, द इफेक्ट ऑफ ग्रॉस फी अर्न बाय द फर्म फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रॉस फीस ऑफ द प्रोसीडिंग 5 years when he was
क्राइंग ऑन द प्रोफेशन अलोन विथ ऑन एवरेज वर्क। मतलब बी ने ये गारंटी दी है भाई कि जो है फर्म आपको कम से कम फर्म को में 25,000 रुपये जो एवरेज प्रॉफिट चल रहा है पिछले 5,000 रुपये का वो कमा कर दूंगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप जो है 75,000 रुपये। द ग्रॉस फी अर्न बाय द बी 16,000 रुपये। देखो बच्चों, बी ने बोला था 25,000 रुपये कमा के दूंगा, लेकिन बी ने कमाया केवल फर्म के लिए 16,000 रुपये। मतलब बी की अभी भी जो कमी आ रही है वो 9,000 रुपये की आ रही है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट है 75,000 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया है बी ने 16,000 रुपये कमाए, मतलब बी ने 9,000 रुपये नहीं कमा पाया। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे लिखेंगे 20/20 कैपिटल, क्योंकि बच्चों बी ने इतना 1,000 रुपये 9,000 रुपये भी फर्म को नहीं दे पाया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ प्रॉफिट देखते हैं। अब इसको टोटल कर लेते हैं, इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये हो रहा है आपका 84,000, ये भी हो गया आपका 84,000। तो मतलब हमारा बैलेंस तो पूरा यही बचेगा। तो प्रॉफिट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, 84,000। अब इस 84,000 को हमें डिवाइड करना है 3, 2 और 1 के रेशो में। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3, 2 और 1 के रेशो में। तो अगर मैं ए के लिए डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 42,000 रुपये। ठीक है, अगर बी के लिए डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 28,000 रुपये। सी के लिए अगर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा आपका 14,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें एक गारंटी ये है कि जो ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दी थी कि वो 15,000 रुपये कमाएगा, पर सी जो है वो 14,000 रुपये कमा रहा है। मतलब 1,000 रुपये का फिर भी ए और बी को मिलकर सी को देना पड़ेगा। अब वो देंगे कैसे? तो देखो, वो देंगे इसी तरह से कि ये पहले तो इनका 3, 2 और 1 का रेशो हो गया। देना 1,000 रुपये है, तो ये दोनों मिलकर दे रहे हैं, मतलब ये 5 हो गया। तो ए के लिए कितने रुपए आ जाएंगे? 1,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो इस तरह से ए के लिए तो बच्चों 600 रुपये आ जाएंगे और बी के लिए 400 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, बी के लिए 400 रुपये आ जाएंगे। मतलब ए के अमाउंट में से 600 रुपये तो गए, बी के अमाउंट में से 400 रुपये गए, और ये दोनों ने मिलकर सी को 1,000 रुपया दे दिया। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा 41,400 रुपये। ये हो जाएगा आपका 27,600 रुपये, और ये आपका हो जाएगा पूरा 15,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे आपके प्रॉफिट ऑफ गारंटी के। इसमें हमने ये देखा कि जब कोई पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देता है, या जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, या फिर पार्टनर को गारंटी देते हैं, तो उनकी गारंटीज़ को कैसे कंप्लीट किया जाता है और कैसे उस गारंटी का कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।